नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में लगातार 3 दिनों से हुई बारिश ने लोगों को ठंडक दिलाई है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत तो मिली है और दिन में रात के तापमान में 12 डिग्री से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। अब 22 जून से 26 जून तक मौसम शुष्क रहेगा और साथ ही 26 जून की रात से मौसम में फिर से बदलाव होगा और प्री मानसून की वर्षा शुरू होगी। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून से 3 जुलाई के बीच हरियाणा में मानसून प्रवेश कर सकता है। वहीं हिसार का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम में बदलाव के चलते रात से प्रदेश में जिलों में वर्षा हो रही है और शुक्रवार तड़के भी हिसार समेत कई जिलों में वर्षा हुई और सिरसा जिले में सबसे ज्यादा 53 mm व हिसार में 12.1 mm वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है और दिन के समय में पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून हवाओं के प्रभाव से 26 जून रात्रि से मौसम में बदलाव संभावित है और 27 जून से प्री मानसून वर्षा की शुरुआत होने की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट संभावित है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही किसान नेता स्वामेंद्र जी हमारे साथ फोनो लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी संवाददाता ओपी शर्मा का। ओपी, मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला है। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत की बारिश मिली है और साथ ही मौसम को लेकर अब क्या कुछ अपडेट, एक बार अपडेट दे दीजिए। देखिए सोनिया, अब मौसम जो है इस तरह से स्टेज में पहुंच चुका है जहाँ पर जो तेज गर्मी जो चिलचिला धूप जो है दो चार लोगों को होना पड़ता है, पंजाब में उत्तर प्रदेश है, ये उन लोगों से निकल चुके हैं। अब जो मौसम की बात करें तो अब अधिकतम तापमान जो कल की अगर बात करें तो हिमालय करीबन अधिकतम 41 डिग्री टेम्परेचर था, जो करीबन अपनी पहले 45 से 48 मिनट के बीच में जो बात हो गई। अगर आज सुबह के न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान जो 31 डिग्री से जो है 25 डिग्री के आसपास भी कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो कह सकते हैं कि मौसम के अंदर इस जो टेम्परेचर का करीबन 10 डिग्री 7 से 10 डिग्री औसतन हर राज्य जिले के जो है वो टेम्परेचर में न्यूनतम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई। तो लोगों को जो काफी राहत मिली। अगर कल की बात करें तो कल सबसे ज्यादा भी बारिश वाले मतलब 11 मिलीमीटर जो बारिश दर्ज की गई है और इसी तरह हरियाणा के 2 से 3 जिलों में 6 मिलीमीटर तक के आसपास की बारिश दर्ज की गई। तो काफी अच्छी खबर है। जो धान का इलाका है, जो किसान धान की बिजाई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छी खबर है। और आने वाले कुछ एक दिनों में जो है वो फिलहाल एक तरह से अगर हम एनसीआर इलाके की बात माने तो एक तरह से मानसून दस्तक कभी भी जो है वो दे सकता है। अगले मतलब 3 से 4 दिन में मानसून कभी भी जो वहां पे दस्तक, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि इस बार मानसून जो है वो तेजी से और अपने सही समय पर कहीं ना कहीं आगे आ रहा है। जी बिल्कुल। लगातार भीषण गर्मी के बीच राहत की बारिश देखने को मिली है। लोगों को काफी ज्यादा राहत महसूस हुई है और वहीं भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या पर काफी ज्यादा असर डाल दिया था। और मौसम विभाग के अनुसार ओपी, कब तक मानसून आने की संभावना है? देखिए सोनिया, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मानसून आम तौर पर तो जो है जुलाई के आसपास हरियाणा के जो है वो एंटर कर जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से मानसून चल रहा है, अगर मैं परसों की बात करूं तो मानसून मध्य प्रदेश के आसपास और इधर से बनारस के आसपास जो मानसून कहीं ना कहीं पहुंच गया था। और जिस तरीके से तेज गर्मी पड़ी थी उस हिसाब से मौसम अपनी सामान्य से थोड़ी सी तेज चाल के ऊपर भी जो चल रहा है। जी ठीक है, ओपी शर्मा बने रहिए हमारे साथ किसान नेता स्वामेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामेंद्र जी, हमारे साथ पहले से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है कि
भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत की सांस मिली है। किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब ये जो बारिश हुई है, इससे किसानों को कितनी राहत? देखिए सोनिया जी, आज इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम कुदरत के बारे में ये कहें कि कुदरत का बहुत बड़ा रहम हमारे पर हुआ है और कुदरत ने हमें समझाने की कोशिश भी की कि कुदरत का जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग उसी का हिस्सा है। ये तापमान में अधिक बढ़ोतरी मनुष्य द्वारा किए गए गलत कदमों के कारण ही हमें देखने को मिल रही है और इसके लिए सबसे बड़ा अगर दोषी है तो मनुष्य है। और कुदरत ने हमारे साथ कभी भी जो है दूसरा व्यवहार नहीं किया कि हमारे को गलत जगह ले जाए। पर आज मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल माध्यम से, बिन पानी सब सून। आज हमने देख लिया कि बिना पानी के जीवन जो है बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। आज जो जीवन को राहत मिली वो पानी से मिली है और कुदरत हमें बार बार समझा रही है कि देखिए, अगर आप कुदरत के साथ मिलकर चलेंगे तो सरकार हो, भले किसान हो, आमजन हो। और आपने देखा कि मौसम विभाग के साथ साथ अपना बिजली विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी कि शहरी लोगों के लिए कि आप एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं बिजली उपकरणों का, कम से कम करें और उसको जो है उसका लाभ लेने के लिए करें, इसको व्यर्थ ना गंवाएं। तो आज मनुष्य ने हर चीज को, बहुमूल्य चीजों को व्यर्थ गंवाया है, उसमें हम सब दोषी हैं। पर मैं कुदरत का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ उस दिव्य शक्ति का जिसने आज हमें राहत दी। 10 डिग्री का जो टेम्परेचर आज डाउन हुआ है वो सबके लिए राहत का कार्य साबित हो रहा है। पशु, पक्षी, जीव जंतु, तमाम प्राणी और तमाम इस पृथ्वी के वासियों के लिए राहत है। तो मैं कुदरत का धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि हम किसी ना किसी रूप में सोसाइटी को, समाज को और सरकारों को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ किसी की आलोचना नहीं करने बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि देश प्रदेश की जनता जो कुदरत ने हमारे को बख्शा है, जो हमें ताकत दी है, उस ताकत का सही सदुपयोग कर लें ताकि मानवता जाति के लिए एक मिसाल साबित हो। ठीक है स्वामिंद्र जी, बने रहिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता ओपी जुड़े हुए हैं। ओपी, मॉनसून को लेकर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है मॉनसून को लेकर? देखिए, अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार ने जितनी भी नहरें थी या जो शहर के सीवरेज वगैरह थे, वाटर लॉगिंग या वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, उसको लेकर अपनी तैयारियां की हुई और आदेश जो है जारी कर दिए हैं। और अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि प्रकृति जब आती है और वो कितनी स्पीड से बारिश लेके आती है और सरकार के दावे कितने जो है कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात है। ठीक है ओपी शर्मा, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं स्वामिंद्र का, किसान नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वामिंद्र जी, लगातार ये जो बारिश होने वाली है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, मॉनसून आने ही वाला है, तो किसानों के लिए जो बारिश है एक सोना साबित होती है फसलों के लिए। किसानों में कितनी खुशी? इसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है सोनिया जी। मैं बार बार आपके चैनल पे यही बताना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, किसान और कुदरत मिलकर काम करती है। मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, मनुष्य सभ्यता में सिविलाइजेशन जो है खेती के बाद आई। उससे पहले तो हम वनवासी थे, आम लोग थे, या कोई लोगों को पता ही नहीं था कि सभ्यता क्या होती है। आज जो सभ्यता विकसित हुई है पानी के ऊपर और खेती के ऊपर ही सभ्यता है। पहले आपने देखा होगा पूर्व इतिहास में झांकी मारे तो जो सभ्यताएं बसी थी नदियों किनारे ही बसी थी, यानी पानी के बिना तो हम जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज सरकारों को जो सिविल सोसाइटी है, आज जो सरकारें बनी है, भले प्रदेश की हो देश की हो, उन इस पानी का सदुपयोग करने के लिए सरकार को आगे बढ़ना होगा। किसान ने तो खेती करनी है, किसान की मजबूरी है कि वो पानी भले वो जमीन से मिलता हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, भले वो नहरों से आता हो, भले वो आसमान से बरसता हो। तो सरकार को ये बरसाती पानी, देखिए अभी आपके चैनल पे ये सुनने को मिला कि पानी बरसा तो शहरों के अंदर पानी का जमाव खड़ा हो गया, यानी कि म्युनिसिपैलिटी में एरिया के अंदर पानी जो है अवरुद्ध हो गया, पानी ने रास्ता बंद करने का काम किया। तो ये बड़ी ही मतलब कि सोचने की स्थिति हम खड़े होते हैं, दयनीय स्थिति में खड़े होते हैं कि 21वीं सदी के अंदर क्या हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं है या हमारे पास ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है
जिसके द्वारा हम लोगों को एक अच्छा निजाम, एक अच्छी व्यवस्था दे सकें। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार में अभी तक इसको लेके जागरूकता कहीं हमें नजर नहीं आती कि अर्बन बॉडीज के अंदर, कि अर्बन बॉडी जो शहरों के अंदर पानी की निकासी को लेकर कहीं हमें काम करती धरातल पर नजर नहीं आती। इसी प्रकार से मैं आपके चैनल पे लगातार बात करता रहा कि बरसाती पानी का जल भराव खेतों में हो गया है, खास करके हमारा सिरसा का इलाका, रोहतक का इलाका, नरवाणे का इलाका, इस इलाके में पानी खड़ा है, किसान अगली फसल नहीं बो सकता। और आज उसी चैनल के ऊपर मैं बात कर रहा था कुछ दिनों से लगातार आपके चैनल के ऊपर कि हमारे को अब पानी की समस्या होगी, हमारे पास पानी नहीं है, हम खेती कैसे करें। तो ये क्या व्यवस्थाएं हैं? यानी कि प्रशासन और शासन और सरकार को कहीं ना कहीं मिलकर काम करना होगा। आज हमारे पास अच्छी अच्छी अर्थ मूवर्स हैं, अच्छी अच्छी मशीनें हैं, हम चाहें तो जो लाखों वर्ष का समय था वो मिनटों में कवर कर सकते हैं। सूचना हमारे पास है, मौसम विभाग हमारे पास है, हमारे पास मजदूर है, हमारे पास सबसे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश बन चुका है, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। हम देखते हैं कि विभागों के अंदर नौकरियां खाली पड़ी, पद खाली पड़े हैं, भले वो बिजली का विभाग हो, भले बी.एंड.आर का विभाग हो, भले सिंचाई का विभाग हो, और ये सारे विभाग मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासकर सिंचाई का और बिजली का और खास करके ये आपका बी.एंड.आर का विभाग, ये मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, सीधा मुख्यमंत्री से जुड़ा होता है, भले इसके मंत्री हमने अलग बनाए हो। तो मैं समझता हूँ कि नैब सिंह सैनी किसान परिवार से हैं, उन्हें किसानों की मुझसे ज्यादा समझ है, क्योंकि वो खुद भी आज भी किसानी करते हैं, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्रों में से एक है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा माध्यम से मैं उनसे अर्ज करूंगा कि प्रदेश की जनता को आज किसान कमेरे का मुख्यमंत्री मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। आज किसान कमेरे के मुख्यमंत्री को आगे बढ़कर किसान, मजदूर और देश के आम जन की समस्याओं का निदान करना चाहिए। उनको अपने विभागों को टाइट लेना चाहिए, अलर्ट मोड पर रखना चाहिए कि मुझे इस प्रकार की चर्चा फिर ना सुनाई दे कि कहीं अर्बन बॉडी में पानी खड़ा हो गया या किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं सरकार और आमजन मिलकर। पर मैं देखता हूं कि लोग तो तैयार हैं, पर सरकारें ऐसा में करती हुई नजर नहीं आ रही, जिसके लिए आज हम लोग चिंतित हैं। हम इस विषय को लेकर चिंतित हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। और सरकार को आपकी चैनल से जो हम बात निकल कर आ रही है, उस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि यहाँ किसान भी चिंतित है, इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग, और सबसे बड़ा जो चौथा स्तंभ जो कहते हैं कि जो भारत का है, इस देश की जो है उसका जो स्तंभ जो है मीडिया है, वो भी यही बात कह रहा है कि संसाधनों का सदुपयोग किया जाए ताकि आम जनता तक सही राहत पहुंचे। आज यही नदी, यमुना नदी जो हरियाणा से निकलकर दिल्ली की ओर जाती है, कुछ दिनों बाद हम ये चर्चा करेंगे, दिल्ली डूबने के अलर्ट पे है। अगर इस पानी का हम सही प्रबंधन कर लें तो हमारी देश की लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी, भारत की राजधानी है, पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी राजधानी को हम बचाने का काम भी करेंगे। आज वो प्यासी है, उसे हम पानी पहुंचाने का भी काम करेंगे। एसवाईएल के मुद्दे को राजनीति मुद्दा न कर लोगों के हित का मुद्दा करें। भले सरदार यमुना लिंक लहरों, भले सरकार को सतलुज यमुना लिंक लहर बोलती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सतलुज का पानी भी उतना कीमती है, और काली नदी का पानी, जिसको सरदार नदी बोल दीजिए, सरयू नदी बोल दीजिए, जो भी नदियों इनके नाम है, उसको लिंक करना आज बहुत जरूरी है, ताकि मानव सभ्यता, जो क्योंकि मानव सभ्यता जो है किस चीज पर ही आधारित है। मैं बार बार कहता हूँ, सिविल सोसाइटी बनने का एक ही माध्यम बना कि अगर किसानी देश में बचेगी, दुनिया बचेगी, तो सिविल सोसाइटी बचेगी। अन्यथा पूरी दुनिया में अराजकता हो जाएगी, लोगों के पास खाना नहीं होगा, तो लोग जो है फिर दोबारा उसी दौर में चले जाएंगे जिस दौर से हम निकल कर आए हैं, और मनुष्य का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसानी को बचाना बहुत जरूरी, हम सबके लिए बनता है। जी बिल्कुल स्वामींद्र जी, पानी को बचाना बेहद ही जरूरी है। रुक करना चाहूंगी एक बार फिर ओपी शर्मा का। ओपी, बारिश एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत देती है, अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो जल भराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो जल भराव के कारण लोगों की परेशानी का सबब बारिश का पानी बन जाता है, वाहनों की रफ्तार थम जाती है, काफी ज्यादा परेशानी लोगों को झेलने को मिलती है। तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए सोनिया, अगर जल भराव की बात करें तो जल भराव के लिए प्रकृति, मनुष्य और जो सरकार है, वो तीनों ही समान रूप से कहीं ना कहीं
जो जिम्मेवार होती हैं। अगर हम अपने एक आम आदमी या उसके घरों से माने तो हम ये मानते हैं कि सीवरेज के अंदर हम कुछ भी सामान जो है वो फेंक देंगे और वो उसको जो है बाहर निकाल के ले जाएगा, जबकि सीवरेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पानी और आपका जो बाकी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके लिए बनाया गया। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि साफ सफाई की, घर की मिट्टी धूल वगैरह जो भी है, थोड़ा बहुत कचरा है, वो उठा के हम नालियों में सीधा डाल देते हैं, जबकि नालियों का जो कचरा उससे निकलता है उसको अलग निकाल कर और बाद में उसको जो है प्रोसेस करना चाहिए। प्रशासन की कमी ये रहती है कि भ्रष्टाचार के चलते कहीं ना कहीं वो सही तरह से योजनाएं जो है नहीं बना पाते। और प्रकृति की ये है कि कई बार अगर योजनाएं भी सही बन जाएं, एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर से अगर ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि आमतौर पर अगर हरियाणा की बात करूं तो वहां पर 4 mm या 5 mm पर सेकंड बारिश के हिसाब से जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अचानक से एकदम डाउनपोर हो जाता है, बहुत ज्यादा एकदम से बारिश हो जाती है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि आपका जो निकासी का सिस्टम है वो कमजोर है और बारिश जो छोटा है और बारिश जो वो ज्यादा है, तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं जल भराव होता है। लेकिन ये कि बारिश के बाद अगर 1 से 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद अगर पानी की निकासी हो जाए और तो लोगों को राहत मिल जाए तो एक हद तक इसको भी ठीक कह सकते हैं। जी ठीक है, ओपी बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी एक बार फिर से स्वामेंद्र का, किसान नेता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामेंद्र जी, बारिश के चलते गेहूं की फसल की अगर बात की जाए तो गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने मानसून का अलर्ट जारी कर दिया है, तो किसान किस तरह से तैयार है मानसून को लेकर? देखिए, अब हमारा सीजन जो है धान का है। हम लोगों ने अपनी जो धान लगाने के लिए, उसकी रोपाई करने के लिए हमें वो पहले उसकी पनीर भी तैयार करनी पड़ती है। किसान की पनीर तैयार है, इंद्र देवता की हमारे पर पूरी मेहरबानी हो रही है, बरसात हो रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। थोड़ा बीच में जो मौसम विभाग ने बताया है कि कुछ दिन मानसून जो है प्री मानसून रुकेगा, तो उसके बाद फिर आएगा, तो किसानों ने अपनी तैयारी कर रखी है। और हमारे संसाधन जो ट्रैक्टर है, टीलर है या रोटावेटर है, उसको लेकर किसान लगातार खेतों में अपने काम कर रहा है और रिपाई हमारी लगभग चालू हो चुकी है। लगभग हरियाणा प्रदेश का 30% हिस्सा हमने जो किसानों ने सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, खेती की जा रही है। और खेती को लेकर सिर्फ यही चिंता ये बनी रहती है कि जब ये पानी आता है, अगर इस पानी का प्रबंधन सही हो जाए तो किसान नलकूपों पे जो है आधारित कम होगा। और हम भी किसान वर्ग यही चाहता है कि हमारे को नलकूपों पे आधारित कम किया जाए। आप ट्यूबवेल की व्यवस्था को हम कम करना चाहते हैं ताकि अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा ऊपर आ जाए, ताकि आम जन को पानी की जो समस्या आ रही है और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश जो है डार्क जोन में बदल जाएगा, उसके लिए सरकारों को काम करना होगा। सबसे पहले तो सरकार को दादूपुर नलवी नहर को डी नोटिफाइड किया गया था, उस दादूपुर नलवी नहर को सरकार को दोबारा से चालू करना चाहिए और कच्ची नहरों का अधिक जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि तो अब हम देख रहे हैं कि पानी की आपूर्ति को शहरों के लिए पूरा करने के लिए नहरों को पक्का किया जा रहा है, ताकि बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली जैसा महानगर हमारे साथ लगता है, यहाँ तक कि हरियाणा से गुजरात पानी ले जाने की जो सरकार की परियोजनाएं हैं, वो परियोजनाएं तब साकार होंगी। राजस्थान को हमारे यहाँ से पानी जाता है, राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए भी नहरें पक्की की गई हैं। हम इसके व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, हम ये कह रहे हैं जो दूर नहरें जाती हैं उन्हें आप पक्का कीजिए, जो नहरें हरियाणा प्रदेश के अंदर ही घूमती हैं और उन नहरों का जाल आप बड़ा कीजिए, ताकि आखिरी टेल तक, यानी आखिरी छोर तक जहां नहर जाकर समाप्त वहां तक हमारे पास पर्याप्त पानी हो। उसके लिए इस पानी को, जिसको मैं बार बार एसवाईएल का जो है सही रूप बताना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक परियोजना बनाई थी जिसका नाम सरदार यमुना लिंक नहर बनाया गया था। यानी कि ये जो बिहार से जो हमारी नदी आती है नेपाल के पास से, नेपाल जो है बार बार हर साल बिहार को डुबोने का काम करता है, वही पानी अगर हम चैनलाइज कर देंगे, वही पानी आपका नेपाल से जब जुड़ा बिहार है, पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तराखंड, पूरा हरियाणा प्रदेश, साथ लगता राजस्थान और गुजरात, ये नदी जब जोड़ दी जाएगी, ये नदी वरदान साबित होगी। जो आए वर्ष हम चर्चा करते हैं कि दिल्ली डूबी, यही नदी दिल्ली को तैराने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश के अंदर पर्यटन बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि वाटर सेंचुरी पार्क जब हम बनाएंगे, बड़े बड़े तालाब जलाशय हम बनाएंगे, तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर तालाबों में जो अपना जो क्रीड़ा होती है पानी के साथ, वाटर राफ्टिंग होगी, अब अपना ग्लाइडर से ग्लाइडिंग, वाटर ग्लाइडिंग होगी, तमाम ऐसे जो क्रीड़ाएं हैं, खेल है,
वो यहाँ लोग खेलने आएंगे दुनिया से, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जलाशय होगा दुनिया का, क्योंकि हमारे पास यमुना नदी है, हमारे पास 7 लगती दूसरी नदियां हैं, हमारे पास सतलुज नदी है, हिमालय हमारे पास साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये मोरनी का क्षेत्र हो गया या दूसरे क्षेत्र हो गए या अरावली का क्षेत्र हो गया, खास करके आपका जहाँ से जिप्सम निकलता है, आपका क्या बोलते हैं तो शाम का एरिया हो गया, इस एरिया के अंदर बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं, क्योंकि हमने माइनिंग बहुत किया हुआ है। इन खड्डों का हम सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो हम ला सकते हैं, पर मैं समझता हूँ सरकारें ना तो किसानों से बात करती है, ना ही आप जैसे जागरूक मीडिया हाउसेज से बात करती हैं, जो लगातार जनता के बीच में ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। आपके रिपोर्टर लगातार मेरे साथ जुड़े रहते हैं। हमें आज आपके साथ एज ए किसान एज ए रिपोर्टिंग जैसी मेरे लगता है कि कई बार मेरे को रिपोर्टिंग ही करनी पड़ रही है कि सरकार की नींद जगे कि एक किसान का बेटा भी इन चीजों को जानता है। आम जनता की ये बातें पहुंच चुकी हैं कि सरकार का सुस्त रवैये की वजह से आज देश में आर्थिक, सामाजिक और पानी का संकट बना हुआ है, बिजली का संकट बना हुआ है। तमाम जो संकट है सरकार की सुस्त रवैये की वजह से। जी बिल्कुल स्वामी इंद्र जी, प्रशासन नींद सोया हुआ है और साथ ही कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, और ऐसे में मेरा आपसे एक और सवाल है कि खेतों में काम करने में किसानों को क्या क्या परेशानी आने वाली है, क्योंकि अभी मानसून का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपके माध्यम से किसान दर्शकों के लिए सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, एक बार उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दे दीजिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं क्योंकि खुद किसान परिवार से हूँ, हमारे परिवार के लोग बात को बहुत बेहतर समझते हैं किसान कि हमें खेतों में जाने से पहले अपने कपड़ों से लेकर अपने पीने का पानी और स्वच्छ पानी का प्रबंध करना है, क्योंकि खाली एक किसान खेत में जाता किसान मजदूर भी जाते हैं। और एक मैं आज बता देना चाहता हूँ कि आज हम खेती जो है बड़े लार्ज स्केल पे करते हैं, भले 1 एकड़ किसान हो, 2 एकड़ किसान हो, 10 एकड़ किसान हो, तो हम एक पार्टी के साथ खेत में काम करते ताकि खेत को समय अनुसार ही उसके अंदर काम किया जा सके। 1 घंटे के अंदर 1 एकड़ या 2 एकड़ का हम रोपा लगा देते हैं, यानी रुपाई कर देते हैं, जिसको हम पीनी जगाना बोलते हैं। तो उस समय हमारे 20-25 एक किसान के पास लेबर होती है। उसके लिए हम अपने खेतों में जहाँ हमारे नलकूप होते हैं वहाँ पे ठंडा पानी की व्यवस्था करने के लिए वहाँ पे घड़ों का प्रबंध करते हैं, और अपने साथियों के लिए खाने का भी प्रबंध करते हैं, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वो अपने घर जाके खाना तो खाएंगे नहीं, तो हमारे घरों में हमारी गृहिणियां, हमारी माँ बहन बेटियां मिलकर उनके लिए खाना बनाती हैं। और खाने का जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि उन्हें जो तरीदार खाना दिया जाए ताकि उनके पानी के अंदर बॉडी में कमी ना हो। उनको मीठा दिया जाए। हमारी बहनें, हमारे माँ बाप उनके लिए जलेबी का प्रबंध करते हैं, हलवे का प्रबंध करते, शीरे का प्रबंध करते हैं, जिसको हम शीरा बोलते हैं, पतला हलवा बनाया जाता है ताकि उनको गर्मी में जो उनका बॉडी में ग्लूकोज कम होता है वो ग्लूकोज ना कम हो जाए। उनके लिए मीठा पानी का प्रबंध करते हैं, नींबू पानी का प्रबंध करते हैं। ऐसी तमाम चीजें किसान जो है ना बड़ा ही दयालु है। इससे मालूम है ये जो मैं बीज लगा रहा हूँ ये खाली मानवता के काम नहीं आएगा, पशु पंछी जीव जंतुओं के काम आएंगे। आप देखते हैं जो हमारी फसल तैयार होती है सबसे पहला दाना जो है चिड़िया खाती है जी, सबसे छोटा जीव खाता है, आके सुंडी खाती है। उसके बाद जो अनाज हमारे पास बच जाता है उसको हम समय रहते बचा लेते हैं, फिर वो अनाज मनुष्य जाति के और हमारे पशुओं के तमाम जीव जंतुओं के काम आता है। तो किसान का हृदय प्रकृति जैसा हृदय, इसलिए हमारे को आज दुनिया में अन्नदाता कहा जाता है। दाता की श्रेणी में हम आए हुए हैं। हम कभी भी किसी के साथ अनर्थ नहीं करना चाहते। हमारे मजदूर साथी हो, हमारे किसान भाई हो, तमाम देश की जनता हो और हमारे देश में कोने में बैठे देश की रक्षा करने वाले हमारे सूरवीर, हमारे फौजी भाई हो, उन तक अनाज पहुंचाने का किसान काम करता है। जी ठीक है स्वामी इंद्र जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार मौसम विभाग ने मॉनसून का अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण गर्मी के बीच राहत की बारिश देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है और साथ ही लोगों को भीषण गर्मी के बीच राहत की सांस मिली है और वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत की बारिश देखने को मिली है और दिल्ली एनसीआर समेत
हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है और साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को राहत की सांस मिली है और साथ ही एक तरफ पानी निकासी ना होने से लोगों की परेशानी का बरसात का पानी सबब भी बना है और ऐसे में प्रशासन कई तरह की व्यवस्था कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। चलते चलते आपको नजर डालते हैं एक